अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क डन डिस्कस किया जो कि है फोर्स डॉट ए बी, मतलब डिस्प्लेसमेंट है। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास गिवन है। अच्छा, एग्जांपल ये है कि फाइंड द वर्क डन बाय find the work done by a constant force by a find the work done by a constant force find the work done by a constant force F is equals to 2I plus 4J if its point of application its point of application if its point of application to a body moves it from 112, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है कि एक बॉडी है जिस पर फोर्स लगाया है और वो ए से लेकर बी तक मूव कर रही है। हमने ये इसमें बताना है कि कितना वर्क डन उसने किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे ए बी का, और वो आएगा 4 - 1I प्लस 6 - 1J, तो ये आ जाएगा 3I प्लस 5J, ठीक हो गया। अब फाइंड करते हैं वर्क डन जो कि है F डॉट डी। F की वैल्यू है हमारे पास 2I प्लस 4J। आप देख सकते हैं 2I प्लस 4J डॉट डिस्प्लेसमेंट, और वो क्या है 3I प्लस 5J। सो वर्क डन जो है यहाँ से हमारे पास आएगा 2 3 6 प्लस 4, ये आ जाएगा। तो ये जो वर्क डन है ये हमारे पास आ जाएगा 26, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल है। अब इसमें द कांस्टेंट फोर्सेस, अब इसमें फोर्सेस अप्लाई हो रही है। लेट्स से मैं कहता हूँ F1 जो है वो आ रही है 2I प्लस 5J प्लस 6K, और F2 जो अप्लाई हो रही है वो है -I प्लस 2J प्लस K, ठीक है। ये दो फोर्सेस हैं किसी बॉडी पर, वो अप्लाई हो रही हैं, और इनके अप्लाई होने से बॉडी ने जो मूव किया है वो पॉइंट P से पॉइंट Q तक, पॉइंट P जो है वो 4 - 3 - 2, और Q जो है वो है 6 1 -3, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस मिलकर किसी बॉडी पर अप्लाई हो रही हैं, तो बॉडी ने P से लेकर Q तक जो है वो मूव किया है, ठीक है। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, टोटल फोर्सेस सबसे पहले फाइंड करेंगे। टोटल फोर्सेस उसको हम F कह देते हैं, तो वो आएगा 2I प्लस 5J प्लस 6K प्लस माइनस बल क्या आएगा -I प्लस 2J -I प्लस 2J -I प्लस 2J प्लस K। तो जो फोर्स है वो आएगा 2I, ये आएगा I,
5J और 2J आ जाएगा 7J, 6 और ये आ जाएगा 7K। ठीक हो गया, फोर्स आ गई है। अब D फाइंड करेंगे इन दोनों पॉइंट के थ्रू, तो मैं यहीं पे फाइंड कर देता हूँ। वो आएगा 6 माइनस 4I प्लस 1 प्लस 3J प्लस माइनस 3 प्लस 2K। तो D जो है वो आ जाएगा 2I प्लस 4J माइनस K आ जाएगा। ठीक है, तो ये D भी आ गया और F भी आ गया। हम इन दोनों का क्या फाइंड करेंगे, डॉट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम वर्क डन का फार्मूला अप्लाई करेंगे इन पे। वर्क डन का फार्मूला किसके इक्वल है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डी। फोर्स हमने फाइंड की थी जो कि आई थी I प्लस 3J प्लस 5K डॉट, और D जो है वो है 2I प्लस 4J माइनस K। इन दोनों का डॉट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 4 और 12 माइनस 5 14 माइनस 5, तो ये आंसर आ जाएगा 9 आपके पास। ठीक है, अच्छा इसको अगर इसमें दो फोर्सेस यूज हो रही थी हम उसको देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, और इस पे बॉडी भी बना देते हैं। ये हमारे पास बॉडी है, ठीक है, और ये पॉइंट P के ऊपर पड़ी हुई है। हमने इस पे फोर्स लगाया तो वो पॉइंट Q पे चली गई। अच्छा फोर्सेस अब दो लग रही हैं तो बिल्कुल लग सकती हैं। ये लेट से ये इस पे एक वन फोर्स लग रही है F1, और ये इस पे क्या लग रही है, दूसरी फोर्स लग रही है F2। तो ये इस तरह से लग रही है, ठीक है। दोनों मतलब आप इसको इस तरह समझे कि दो लोग हैं जो इस पर बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं। वैसे पिछले एग्जांपल में हमने ये कहा था ना कि एक कोई बंदा था जो इस पे फोर्स अप्लाई कर था। अगर दो हो जाएंगे तो दो फोर्सेस होंगी, और इन दोनों ने जब इस पे फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया था पॉइंट Q पे। तो हमने बेसिकली किया क्या कि इन दोनों फोर्सेस को ऐड किया, तो मतलब F1 प्लस F2 को ऐड किया तो उसको F कह दिया, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमने D के थ्रू फाइंड किया, और बाकी जो वर्क डन है उसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं जिसमें हमने वर्क डन फाइंड किया। 2 पॉइंट जब गिवन हो तो उसे वेक्टर बनाते हैं, पहले Q में से P माइनस करते हैं, मतलब I में से I, J में से J और K में से K माइनस करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।